पच्यन्तां विविधा पाका सूपान्ता पायसादय संयावापूपशस्कुल्यः सर्वदोवश्च गृह्यताम्। इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय व्यतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ का परित्याग करके गोवर्धन की पूजा की। सभी ब्रजवासियों को कह दिया गया कि सब लोग अपने घर का दूध इकट्ठा करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए लेके चलेंगे, और जो भी सामग्री बना के लानी है सब लोग अपने अपने मन से बना करके लाएं। तो सबने विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए। भागवतकार कहते हैं, खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी आदि जो कुछ भी व्यंजन होते हैं सब बनाया, गोवर्धन की पूजा करने के लिए पहुंचे। गोवर्धन का प्रभाव दिखाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए। लोगों के अंदर में सद्भाव पैदा करने के लिए भगवान ने स्वयं अपने ही रूप को प्रणाम किया। भगवान को देख करके सबने प्रणाम किया, परिक्रमा किया। लेकिन संसार में कोई भी आदमी जिसकी सदैव पूजा होती हो, सम्मान होता हो, और अचानक उसका सम्मान छोड़ करके दूसरे का किसी का सम्मान करें, स्वाभाविक है उस अहंकारी आदमी को चोट पहुंचेगी। इंद्र को जब पता चला, क्रोधित हो गए और प्रलयकालीन मेघों को बुलाया, सामर्थक नाम के गण, और उनको कहा कि जाओ मूसलाधार बारिश करके ब्रज को डुबो दो, समाप्त कर दो। ये ब्रज के लोग कृष्ण की बातों में आ गए। आदमी को जब अहंकार पैदा होता है तो वो भगवान को भी छोटा करके मानता है। और लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, परमात्मा क्या है, भगवान क्या करेंगे। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम, ये सारी चीजें भगवान के लिए कहीं कि कृष्ण कैसे हैं, बोले बकवादी हैं, बहुत बोलने वाले हैं, और बालक होने के बाद में भी अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, जबकि बुद्धि उनको बिल्कुल नहीं है। कृष्ण को कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य, स्वयं कृष्ण जो है वो मृत्यु के आश्रित हैं, कभी भी मर सकते हैं, मरने वाले हैं, और उनके चक्कर में सारे ब्रजवासी भी मारे जाएंगे। क्योंकि उन्होंने हमारे यज्ञ को छोड़ करके कृष्ण की बात मानी है, इसलिए सबको इसका दंड मिलना ही चाहिए। तुम जाओ और सबको तबाह कर दो। मैं भी पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर बैठ करके और ब्रज की बर्बादी देखना चाहता हूं, आ रहा हूं। इंद्र की बात मान करके प्रलयकालीन मेघ गए, चारों तरफ बादल छा गए, लोग भयभीत होने लगे, डर गए, बारिश होने लगी। और मूसल तो जानते हैं, मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से भयभीत लोग, समझ में नहीं आए कि क्या करें। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति थी, भगवान में उन लोगों ने दोष नहीं देखा, कमियां नहीं देखी। वे भगवान के पास में गए और जाके एक ही प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे महाभाग्यशाली कृष्ण, तुम्हारा कल्याण हो, इस गोकुल के तुम ही नाथ हो, इसलिए हम तुम्हारे पास में आए हैं कि अब क्या करें। तुमने कहा कि इंद्र की पूजा छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। तुमने कहा गोवर्धन की पूजा करो, हमने किया, लेकिन अब संकट आया है, अब हम कहां जाएं। हम आप ही के पास में आए हैं, क्योंकि आप ही हमको आश्रय दिखते हैं। भगवान ने कहा, घबराते क्यों, इंद्र की पूजा छोड़ करके जिनकी पूजा की है उन्हीं की शरण में चलते हैं, वही हमारा भला करेंगे। और भगवान सभी को लेकर के गिरिराज के पास में गए, गोवर्धन के पास में गए, और चमत्कृत करते हुए, सबको आश्चर्यचकित करते हुए भगवान ने उस 7 कोस के पर्वत को, 21 किलोमीटर के पर्वत को सहसा उठा लिया। बोलो गिरिराज धरण की जय। पता ही नहीं चला किसी।
लोग सोच ही नहीं पाए कि ये क्या होने वाला है, लेकिन जब वो पर्वत उठा लिया, भगवान ने अपने हाथ पर रखा तो रखा हुआ दिखाई दिया। उठाया कैसे ये पता नहीं चला। मैं कई बार सोचता भी हूं, कोशिश भी करता हूं कि इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया होगा। उसका कोई तरीका तो होगा ना, पहले शुरू से उठाया होगा, धीरे धीरे फिर खड़ा किया होगा, फिर बीच में गए होंगे, तब ना उठाया होगा। लेकिन ये हमारी मानवीय सोच है। वहां तो सारा काम संकल्प से होने वाला है। परमात्मा के यहां तो सब संकल्प से होता है। इस सृष्टि को करने के लिए भी उसने कामना ही की, सृष्टि के लिए भी संकल्प ही किया। तो लोगों को यह पता नहीं चला। जैसे भगवान राम ने कब धनुष उठाया नहीं मालूम पड़ा। ले तो उठावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही ये पर्वत कब उठा लिया ये मालूम नहीं। जब उठा लिया, हाथ में देखा, तब मालूम पड़ा। और भगवान को कहती हुए लोगों ने सुना कि तुम चिंता मत करो, सब लोग अपने परिवार के सहित, अपनी संपत्ति के सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ, ये गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा। ये कथा आपने कई बार सुनी होगी, जब जब कथा सुनी होगी भागवत। मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है और सोचता भी हूं कि उस पर्वत को जब उठाया तो गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में सारे लोगों को कह दिया कि तुम आ जाओ, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन एक बात पर गौर किया कि जब पर्वत उठाया, गड्ढा हुआ, तो जमीन और पर्वत के बीच में तो जगह खाली है। बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, वो पानी कहां जाएगा? वो पानी तो गड्ढे में जाएगा। तो ये तो मौत का कुआं हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और पानी अगर गड्ढे में गया तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बचने का। तो महात्माओं ने यहां एक बहुत बढ़िया बात बताई। बलराम जी ने देखा कि भगवान ने अपना काम किया है और ब्रज की रक्षा करना चाहते हैं, लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। तो भगवान ने पर्वत उठा लिया, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपना विशाल शरीर प्रकट किया। शेष भगवान है और चारों तरफ लपेट लिए, पानी की एक बूंद अंदर नहीं जाने दी, और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, क्योंकि प्राण स्वरूप है। सभी लोगों की रक्षा हुई। अब यहां एक साधना के लिए एक चिंतन बताते हैं साधकों के लिए। आपने चित्र देखा होगा, भगवान कृष्ण पर्वत को उठाए हुए हैं, साथ साथ में ग्वाल बाल भी अपनी अपनी लकुटियां लगाए हुए हैं, अपनी अपनी छड़ियां लगाए हुए हैं। उनकी उस छड़ी से होने वाला कुछ नहीं है, न लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान, लेकिन फिर भी वे लगाए हुए हैं। क्यों? तो कहा भगवान आलसी की मदद नहीं करते। जो पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, भगवान उसी को सहारा देते हैं। और शायद गोकुल के लोग अगर सो गए होते तो शायद भगवान उनकी सहायता नहीं करते। और वे लोग तो भक्त हैं। भक्त कभी भी वो जानता है कि भगवान के हम सहारे हमारा जीवन है। कई लोग कह देते हैं भगवान करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं ठीक है, ये दूसरी दृष्टि है। लेकिन भक्त कहते हैं कि हम अपने काम के लिए भगवान को कष्ट नहीं दे सकते। हम अपने काम के लिए भगवान को कैसे परेशान करें? तो उनको बड़ा कष्ट होता है कि भगवान खड़े रहें, हमारी रक्षा करते रहें और हम सोते रहें। भले ही हमारी छड़ी से कुछ न हो, लेकिन फिर भी हम सो नहीं सकते। हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते, हमारे मन को संतोष तो होगा। और मैंने तो सुना है कि उस पर्वत के उठाने में मजाक भी चली, हंसी मजाक भी हुई। इन ग्वाल वालों ने कहा, भगवान के सखाओं ने कहा कि तुम थोड़ा आराम कर लो भैया, बहुत थक गए होगे, इतना बड़ा पर्वत उंगली पर उठाए हो, सो जाओ। भगवान ने कहा अगर हम सो गए तो तुम लोग हमेशा के लिए सो जाओ, बचने वाले नहीं हो, इसलिए ऐसे ही रहने दो। क्यों? तो कहा हम ही तो उठाए हैं इस पर्वत को, कितना बड़ा भारी पर्वत है, तुमको नजर नहीं आता? ग्वाल वालों ने कहा कि थकना तो हमें चाहिए और थक तुम रहे हो, परेशान तो हमको होना चाहिए। तुमने कौन सा बड़ा भारी पर्वत उठा के रखा है? जरा सोचो कि 21 किलोमीटर का ये पर्वत 7 कोस का जो तुमने अपने हाथ पे उठा के रखा है, और तुम्हारे सहित जो हम इस पर्वत के सहित तुमको जो हम अपने अंदर में धारण करके रखते हैं, तो भारी काम किसने किया, तुमने कि हमने? थकना तो हमको चाहिए। बड़ा आनंद आया, सभी आनंदित होते रहे थे। महात्माओं से मैंने सुना है जिस समय भगवान ने उस पर्वत को उठाया उस समय भगवान की उम्र 7 वर्ष थी। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक भगवान उठाए रखे।
वीक्षमाणो ददावद्रिम सप्ताहम नाचलत पदात। एक जगह खड़े हो गए। कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि उंगली पर ये उंगली पर धारण करके जी। इंद्र आए, देखा कि ब्रज के लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, गणों को बारिश करने से रोक दिया। बारिश समाप्त हो गई तो भगवान ने सभी लोगों को कहा कि तुम लोग यहां से निकलो, बाहर देखो बादल छट गए हैं, धूप निकल आई है, सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा है, इंद्र की वर्षा से अब तुमको कोई खतरा नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ तो मैं इस पर्वत को नीचे रखूं। भगवान की आज्ञा मान करके सभी लोग उस पर्वत के नीचे से बाहर आए। भगवान ने जैसे उस पर्वत को उठाया था वैसे ही रख दिया। कई लोग आश्चर्यचकित रह सकते हैं कि 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने इस पर्वत को कैसे उठा लिया। मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि अगर भगवान को आप भगवान मानते हैं तो कोई संदेह होने का सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जिनके संकल्प से ये सारी सृष्टि स्थित है, पृथ्वी कैसे टिकी है, कोई आश्रय कोई सहारा नहीं, अंतरिक्ष में स्थित है उसके संकल्प से। और उस परमात्मा ने 7 कोस के पर्वत को अगर उंगली का सहारा दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान सुखदेव तो कहते हैं कि जैसे बच्चे बरसाती छत्ता देखा है, कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, उसको उखाड़ने में उनको कितनी ताकत लगती है, ऐसे भगवान ने उस पर्वत को उठा लिया, सहज खेल में, और जैसे उखाड़ा था वैसे ही उसको रख भी दिया। रखा भी कैसे ये भी किसी को पता नहीं चला, रखा गया। भगवान को बाहर देखा तो ब्रजवासियों के हृदय तो प्रेम से भर गए।